नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमारा मन साफ है या नहीं। तो उसके कई लक्षण होते हैं। सबसे पहला ये कि आप भूल कर भी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपके लिए वो इंसान अनजान हो। क्यों? क्योंकि मजाक चतुराई से किया हुआ अपमान है। कई बार ये बोल देते हैं, अरे मैं तो टांग खींच रहा हूँ तेरी। तो आपका वो आपके मुख से शब्द कब निकलते हैं? तब आप विचार करते हो, आपके मन में वो चीज़ होती है, तब आपके मुख से वो बातें निकलती हैं। जब आपके मन में है ही नहीं तो आपके मुख से वो बातें निकल ही नहीं सकती। जो आपने सोचा ही नहीं वो आप बोल कैसे सकते हो? राइट। जब भी हमारे मुख से कोई चीज़ निकलती है, मतलब कभी ना कभी हमने सोचा था, लेकिन हम कई बार बोल देते हैं, नहीं नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या था? आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो विचार उस इंसान के प्रति कभी ना कभी पैदा हुआ है। राइट। तो भूल कर भी किसी की का भी मजाक ना उड़ाए, चाहे उसके लिए आपको पैसे मिलते हों किसी की टांग खींचने पे, या फिर आपको मज़ा आता हो। नहीं, वो हमें नहीं करना है। नहीं तो हमारा मन कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। दूसरा लक्षण है, जब आप किसी को देखकर, किसी भी नए इंसान से आप मिलते हैं, उसे चेकआउट नहीं करते। इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसने कैसे गहने पहने हैं। अगर उन सब बातों को छोड़कर आपका इस बात पे ध्यान जाता है कि वो कैसे बातें कर रहा है, उसको कितना ज्ञान है, अगर आप वो चेक करते हैं तो आपका मन शांत है, आपका मन शुद्ध है। फिर तीसरा लक्षण है, जब आप आपस में अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो दूसरों की कितनी बातें डिस्कस करते हैं। जब आप दूसरे लोगों को डिस्कस करते हो तो आपके मन में थोड़ा सा मैल हो सकता है। तो इसलिए हमें बातें डिस्कस ना करके आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहिए कि हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं, हम देश की उन्नति कैसे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कई बार हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अरे अरे वो तो ऐसा था, वो ऐसा था, पर ये बात किसी को बताना मत। जो बात किसी को बताने लायक है ही नहीं तो उसको आप भी क्यों बोल रहे हो किसी से? तेरे को तो बता दिया मैंने, पर तू किसी को मत बताना। ये बातें आपको बोलनी ही नहीं है। क्यों बोलनी है ऐसी बातें? तो अपना मन रखिए साफ। चौथा लक्षण है, जब आप इजीली माफ़ कर देते हो किसी चीज़ को, या इजीली आप भूल जाते हो किसी का कुछ कहा हुआ। जैसे छोटे बच्चे हैं, जिसके साथ लड़ते हैं, 2 मिनट के बाद उसी के साथ खेलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन साफ है, उन्होंने अपने दिल पे वो बात रखी ही नहीं। तो अगर आप में भी ये लक्षण है तो आपका मन शुद्ध है, आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो। कई बार क्या होता है, कई लोग गुस्सा कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रख पाते अपने गुस्से को, या बाद में जाके सॉरी बोल देते हैं, उनका मन साफ है। या जो बहुत देर तक किसी से नाराज़ भी नहीं रह सकते, राइट। क्योंकि जो मच्छर हैं वो गंदगी में ही आते हैं। अगर आपके मन में गंदगी नहीं है तो मक्खी एक बार आएगी, देखेगी यहाँ तो गंदगी है नहीं, चली जाएगी। मतलब आवेग में एक बार गुस्सा आ गया लेकिन वो तुरंत चला जाता है। किसी बात को लेकर आपको हर्ट हुआ, नाराज़गी हुई, लेकिन थोड़ी बात के बाद आप माफ़ कर देते हो। इसलिए अगर आप माफ़ कर देते हो किसी को तो आपका मन शुद्ध है। अब ये सब बातें हो गई, शुद्ध है आपका मन। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब तो हमारा मन शुद्ध होता है। फिर धीरे धीरे हम क्यों हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, राइट? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा कुछ इस दुनिया में है, कि हमारा कुछ है।
फिर छोटे बच्चों को पता चलता है ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा स्कूल बैग है, ये मेरे दोस्त हैं। जब उसे ये पता चलता है कि मेरा मेरा ये सब मेरा है, मेरी नौकरी लगेगी, मैं अपने पैसे कमाऊंगा, है, माँ बाप भी कहते हैं अपने पैसे कमा, राइट। तो जब हमें पता चल जाता है मेरा मेरा मेरा, तब हमारा मन अशुद्ध होने लगता है। लेकिन हम इस बात को अपने मन में रख के कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो आपका मन हमेशा शुद्ध रह जाएगा। हमेशा इस बात को हम सोचेंगे कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ हम सबका है, हम सबका है, हमारे परमात्मा का है। बस ये कोई भी चीज़ है वो सिर्फ मेरी उन्नति के लिए नहीं है, वो सबकी उन्नति के लिए है, राइट। कई बार हम कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, जैसे पेट्रोल है, आगे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं अरे हमारे पास तो पैसे हैं, हम तो यूज़ कर ही लेंगे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो पेट्रोल डीजल है ये सब के लिए है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। या फिर महंगा हो जाएगा, अगर महंगा हो गया तो बेचारा गरीब इंसान कैसे उसे अफोर्ड करेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये पूरा वायुमंडल हम सबका है। ये आजकल पानी देख लीजिए, पानी भी महंगा हो गया, पानी भी मतलब मोल लेके पीना पड़ रहा है हमें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब के लिए बनी हुई हैं। आपके पास पैसे हैं तो आप चीज़ें, महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन एक गरीब इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता ना। तो हर चीज़ को कम यूज़ करें ताकि वो आगे के लिए भी बनी रहे और सबके हिस्से में वो चीज़ आ सके। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा मन हमेशा शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, और हमें इतना ऐसा आनंद आएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इतना अपने आप ही आनंद, जैसे छोटा बच्चा अपनी मस्ती में मस्त रहता है, ऐसा आनंद आएगा आपको। जैसे नया नया दोस्त आपका कोई बनता है तो आपको कितनी खुशी होती है, आप उससे बातें करते हो। ऐसे ही अगर आप पूरी दुनिया को ही अपना मान लो तो देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए। अगर मन साफ नहीं है तो दूसरे के बच्चे को आप एक चॉकलेट तक नहीं दे सकते, एक भिखारी को आप एक पैसा भी नहीं दे सकते, या किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते आप अगर आपका मन साफ नहीं है। आप दान नहीं दे सकते आपका मन साफ नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने मन को साफ रखें और इस पवित्रता का मज़ा लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।